ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भीष्म और पुलस्त्य का सवाल। षष्ठी क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा। सूर्य जी कहते हैं, वह ऋषि हो जो षष्ठी रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता, इन भावनात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है। जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योग विता हैं, जिन्होंने योग का आशय देकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेव को एकाग्रचित्त से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, जो नित्य सदस्य सब स्वरूप अव्यक्त एवं सबका कारण है। वह बरमाई मत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। ये विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्य में तेजो में अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब और जल से गिरा है। जल के बाद तेज का घेरा, और तेज के बाद वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूतादि तामस अहंकार से घिरा है। अहंकार को महत्व से घेर रखा है, और महत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदी नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आया है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य ने इसे इसे गंगाधर हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण तथा विशेष स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पाठकों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है। जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है, इतिहास और पुराणों के सारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्प के विद्वानों से ये सोचकर डरता है कि कहीं कहीं ये मुझ पर प्राण प्राण न कर बैठे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। तात्पर्य यह कि पुराणों का अध्ययन किए बिना विराट का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। यह सुनकर ऋषियों ने सूची से पूछा, मुने भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? कैसे हुआ? पुलस्त्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्य को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग भीष्म जी को जिस स्थान और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व 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 पावनी माँ भागा गंगा जी, जहाँ पर्वत मालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकलती है, वह मान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पीटर भक्त भीष्म जी भी वहीं निवास करते हैं। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते हैं। वे स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, आप गुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देव भरत के जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्या से निर्वट करो, और इसका कारण भी बतलाओ। माँ बाप भीष्म अपनी पितर भक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्य जी गंगा धार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, आपका कल्याण हो। आपके मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। आपकी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा भेजा है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपको मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलिस जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उससे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी,
और देखा पुलिसट्टी जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आज आपके विश्व बन बंदे चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। आज आपने आपने दर्शन दिया और विशेष मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही आपने अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। इतने नहीं मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। ये कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों हाथों बनाया है, और जहाँ जहाँ तक हो सका इस बात का अभी प्रयत्न किया है कि ये बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो, और आप इस पर विराजमान हो। यह फ्लास्क के देने में अल्टे प्रस्तुत किया गया है। इसमें इसमें दूब, चावल, फूल, कूश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध के मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अष्टेय अतिथियों को अर्पण अर्पण करने योग्य बतलाया है। अभी तेजी से भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पार्टी और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, आप सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। आपने आपने आपके आपके अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। आप अपने पराक्रम से शत्रुओं को दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्म के कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण, भक्त तथा साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। बस आप प्रणाम पूर्वक मेरी शरण आए हो, अर्थ मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो चाहो पूछो, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा, भगवान भगवान पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं को आदि आदि की सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे की पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की, और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्त ऋषियों और भिन्न भिन्न वनों को वनों को, वायु को, गंधर्वों को, यक्षों, राक्षसों, यक्ष वायु को गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा परमात्मा है। वे पर से भी तथा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वन आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, तथा वे ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की, वह सब मैं बता रहा हूँ, सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन पर उठे, तब सबसे पहले उन्होंने मत्व को प्रकट किया। फिर मत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस तथा बुढ़ारी रूप तामस, तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेंद्रियों सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत हैं। इनमें से एक एक करके स्वरूप का क्रमश वर्णन करता हूँ। बुढ़ारी नामक तामस अहंकार ने विकट होकर शब्द तन्मात्राओं को उत्पन्न किया। उससे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। बुढ़ारी तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। तब शब्द मात्रा रूप आकाश ने विकट होकर स्पष्ट तन्मात्रा की रचना की। उसे अत्यंत बलवान वायु का प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पष्ट माना गया है। तदनंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया, और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पष्ट मात्रा वाले वायु ने रूप मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इससे अग्नि तत्व से विकारों को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उसे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है।
रूप टन मात्रा वाले तेज ने रस टन मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आसादित किया। इससे विकट होकर जल तत्व ने गंड टन मात्रा की सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई हुई पृथ्वी का गुण गुण गंड माना गया है। इंडिया इंडिया तेजस कहलाती है, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई है। इंद्रियों के इनके अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठा 10 देवता और 11वां मन है, ये वैकारिक माने गए हैं। तपसा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और सोठ, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का अनुभव कराने के सहारे ने अर्थ इन पांचों को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ उपस्थ, हाथ, पैर और बाघ, ये कर्म से मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण, अष्ट कौशल गमन और शब्दोच्चारण इन कर्मों में सहायक हैं। इसीलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये कर्म शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द और स्पर्श, तेज के गुण शब्द स्पर्श और रूप, जल के शब्द स्पर्श रूप और रस तथा पृथ्वी के शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध, ये सभी गुण हैं। उक्त पांचों पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं। अर्थ अर्थ ये विशेष ये विशेष ये विशेष कहलाते हैं। ये पांचों भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। अर्थ परस्पर संगठित हुए बिना, पुण्यता मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हो सके। इसीलिए ब्रह्म पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। भीष्म जी उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और पुटारी अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। पुटारी मत्व से घिरा है तथा इन सब के सहित मत्व भी अव्यक्त प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रकट होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है, तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समुचित सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु भगवान सत्वगुण धारण किए रहते हैं। उनके उनके पराक्रम कर्म की कोई सीमा नहीं है। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है, तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार जब बुद्धों का नाश करके संसार को एकांत व के जल में निमग्न कर वे सर्व रूपधारी भगवान स्वयं शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिर से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु स्रष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसीलिए इसीलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम